हमें योगी का मॉडल चाहिए, योगी जैसा बंदा चाहिए। द्वारका के उत्तम नगर इलाके में महज गुब्बारे से रंग के छींटे मारने पर शुरू हुए विवाद में तरुण नामक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। उत्तम नगर में होली के दिन हुई तरुण की हत्या के विरोध में लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और तरुण को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ वैसी ही कड़ी कार्रवाई की जाए जैसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ की जाती है। इसी के साथ लोगों का कहना है कि तरुण के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारे बच्चे को मारा है, सनातनी बच्चे को मारा है, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करे। हमें योगी का मॉडल चाहिए, योगी जैसा बंदा चाहिए, रेखा गुप्ता नहीं, रेखा गुप्ता नहीं। बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि या तो ये सुधर जाए या हमारे देश से निकल जाए। देखो, मैं उच्च न्यायाधीश पे भी विश्वास करता हूँ, दिल्ली पुलिस पे भी विश्वास करता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री पे भी विश्वास करता हूँ। क्या ये तरुण का हत्या क्या जायज थी? इनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर जायज थी तो इतना हादसा क्यों हुआ? एक गुब्बारा जिसको वो डाई भी करता है, कपड़ा भी डाई करने का उन लोगों का काम है। अगर किसी बच्ची ने अगर पानी डाल भी दिया तो क्या उस बच्चे की हत्या कर देनी चाहिए? उस परिवार की, जिस परिवार का बच्चा जाता है, उस माँ से पूछो कि उसके परिवार में क्या छाया होगा। जिस परिवार का एक बच्चा कमाने वाला हो या उस परिवार को पालने वाला हो, उस माँ से पूछो उस बच्चे का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस और उच्च न्यायाधीश से एक ही आदेश है हमारा, उचित कार्रवाई हो और योगी जैसी कार्रवाई हो, जो आने वाले समय 7 पीढ़ियां याद रखें कि कभी भी किसी नाजायज बच्चे को ऐसे हत्या नहीं करनी चाहिए। ये काली पट्टी बांध के क्या संदेश? देखो, हमने संदेश दिए कि हमारा एक शोक प्रकट है कि पूरी देश और दिल्ली एक बताना चाहते हैं, भाई हमें इस कानून पे पूरा विश्वास है और हम विश्वास के नाते कह रहे हैं कि इस पे पूरी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो समाज में दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है, और कहने के तो ये मुस्लिम का पाक का महीना होता है, रमज़ान का महीना होता है, जहाँ पर ये गाली देने तक से गुरेज करते हैं, लेकिन एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या करने से गुरेज नहीं है इनको। तो ऐसे दूषित समाज की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे लोगों का कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार, और ये कार्रवाई सेम उसी मॉडल पर हो जिस पर योगी जी यूपी में कर रहे हैं। एक चौराहे पर अगर कोई गलत काम हो तो अपराधी दूसरे चौराहे तक पहुंच नहीं पाता है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, उनको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इसीलिए हम सारा समाज, इसमें पूरा सनातन हिंदू समाज एकत्रित होकर के उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है जिसके जवान बच्चे की हत्या की गई है। और हम सरकार से, रेखा गुप्ता सरकार से भी मांग करते हैं कि इस तरह की सजा देकर के एक ऐसा प्रमाण स्थापित किया जाए कि आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखें किसी निहत्थे हिंदू परिवार पर इस तरीके का वार करने से। पुलिस तरुण हत्याकांड में अब तक 2 नाबालिग और 3 महिलाओं समेत कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार का दावा है कि तरुण की हत्या करने वाले आरोपी 16 नहीं बल्कि 40 थे। पीड़ित परिवार ने बाकी आरोपियों की एक लिस्ट पुलिस को सौंपी है। पुलिस अधिकारी पीड़ित परिवार द्वारा दी गई लिस्ट की पड़ताल कर रही है। दिए गए आरोपी लोगों की वारदात के समय भूमिका की पड़ताल की जा रही है। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह का कहना है कि तरुण हत्याकांड में सभी मुख्य 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी लोगों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि हत्याकांड में जो भी आरोपी होगा, पुलिस उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। मामले की जाँच लगातार जारी है। दूसरी ओर लगातार एरिया में गतिविधियों की वजह से तनाव बना है। फिलहाल पूरे एरिया में लोकल पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं। एरिया पीड़ित परिवार से लगातार कोई न कोई मिलने के लिए आता ही रहता है। दूसरी ओर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को हरिद्वार जाकर तरुण की अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान परिवार के कई लोग वहां मौजूद रहे। परिवार वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी परिवार के 7 से 8 रिश्तेदारों का घर उसी गली में है। वारदात वाली रात ये सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।